अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। और आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लेके चलने वाले हैं, पहले तो इसका ओवरव्यू दे दूं कि हम लोग सेकेंड ईयर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को डिस्कस किया जा रहा है और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं जी सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स वाला चैप्टर। और इसमें हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं जी, ये आप लोगों के सामने 1 मिनट में ओपन करता हूँ, आप लोग चेक कर लें। ये जी ठीक है जी, हम लोग इसमें सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 3 में चल रहे हैं। ग्रुप 4, 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं और इन एलिमेंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कार्बन सिलिकॉन, कार्बन से आगे बढ़ चुके हैं, सिलिकॉन से सिलिकॉन्स पे आ चुके हैं, अभी सिलिकॉन्स तक नहीं पहुँचे, सिलिकेट्स को पढ़ रहे हैं। तो आज पिछले लेक्चर में हमने सोडियम सिलिकेट और केमिकल गार्डन को डिस्कस किया था। आज हम एल्यूमिनियम सिलिकेट को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को एंजॉय भी करेंगे और इससे आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम सिलिकेट है क्या है, कैसे बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। एल्यूमिनियम सिलिकेट इज़ अ नेम कॉमनली अप्लाइड टू द केमिकल कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मेन इंपॉर्टेंट बात थर्ड लाइन में मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन दोनों के मजमूए से ही बनेगा, ठीक है। विच में बी एनहाइड्रस आर हाइड्रेटेड, बट यानी इसके साथ वाटर के मोल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नेचुरली अकरिंग एज मिनरल्स एज सिंथेटिक, नीचे आपको केमिकल फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हम इसको डिफाइन करते हैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में कि एल्यूमिनियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट is a name commonly applied to the chemical compound which are derived from the aluminium oxide Al2O3 and silicon dioxide SiO2 which may be hydrated or inhydrated। तो केमिकल फार्मूला दे दिया। बट अभी हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चलते हैं, तो आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा कि इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम सिलिकेट सोल्यूशन एंड रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड प्री डिटरमिन टेम्परेचर resultant slurry is pumped into the fitted press, the product filtration is dried and packed। ये इसकी जनरल ओवरव्यू दिया इसकी मैन्युफैक्चरिंग का। अभी हम ज़रा इसको तफसील के साथ यहाँ पे पढ़ते हैं, आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले रिएक्टेंट के तौर पे लिया बॉक्साइट, बॉक्साइट की क्रशिंग की और मिलिंग की, इसको मतलब बहुत ही बारीक करके ना पीस लिया, फिर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया NaOH की मौजूदगी में और वहाँ पे टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा। बट अगले ही प्रोसेस में हमने इसकी कर ली साथ ही फिल्ट्रेशन। रेड मड एक कंपाउंड जो रेड मड की सूरत में था हमारे सामने आया और इसमें हमने NaAlOH होल 4 जो हमारे पास प्रोडक्ट आई वो ये थी। अब ये जो हमारे पास आ गया ना NaAlOH होल 4, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड था, इसकी कूलिंग की, इसमें वाटर ऐड किया और फिर इसकी क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन जो है उसके नतीजे में आपके पास रोटेटरी किरण है और ये जो है ना ये रोटेट हो रहा है, बार बार रोटेट हो रहा है और आपके सामने एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास एक जो है प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास आ जाएगा। इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं बाद में एल्यूमिनियम सिलिकेट की प्रिपरेशन के तौर पर। अब हम इसकी मेन प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं विच इज़ ऑफ द कार्बोनिक एसिड एंड फेल्डस्पार। यानी फेल्डस्पार का आपके पास ये फार्मूला दिया हुआ है आपके सामने K2O.Al2O3.6SiO2 प्लस H2CO3 प्लस H2O, ठीक है। बट ये हमने कार्बोनिक एसिड को हमने लिया जी ये डाइल्यूटेड फॉर्म में और ये इस फेल्डस्पार के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया, ये पोटाशियम कार्बोनेट बन गया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड Al2O3.SiO2 होल 4.2H2O, ये क्ले हमारे पास प्रोडक्ट में आ गया जिसको हम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कह सकते हैं। अब ये जो क्ले हमारे पास है ना इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलिन आर द प्योर क्ले, ये दो प्रॉपर्टीज़ हम इसकी बोलते हैं कि ये तो या तो हो सकता है कि या तो ये हो सकता है यूज टू मेक द पोर्सलिन एंड चाइना वेयर्स, यानी ये पोर्सलिन यानी कि चिकनी मिट्टी से यानी कि बर्तन वगैरह बनाने, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आर यूज्ड इन अ ग्लेजिंग प्रोसेस। ग्लेजिंग का मतलब है कि आप एक सरफेस को गर्म कर देते हैं जो कि मिट्टी की बनी हुई, आप उसके ऊपर कलर करते हैं और कलर करने के दो मकसद होते हैं, या तो उसको टेम्परेचर से बचाना या उसकी प्रॉपर जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है उसको उसके ऊपर चढ़ाना, ठीक हो गया जी।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर क्ले एंड इम्प्योर क्ले? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्योर क्ले क्या है और इम्प्योर क्ले क्या है। अब इनके डिफरेंस को देख के हम साथ ही इनके यूजेस पे चलेंगे, ठीक है जी। इम्प्योर क्ले कैन बी यूज्ड इजीली फ्यूजेबल, इम्प्योर क्ले कैन बी इजीली फ्यूजेबल, जो इम्प्योर है उसको इजीली फ्यूज़ किया जा सकता है यानी पिघला दिया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स which can easily be fusible silicate with the sand. Such clay are used to make the bricks, tiles and stonewares. These types of the clay have the yellow or reddish color, ठीक है जी, ये इसके कलर की बात होगी। Stoneware is usually glazed by throwing the salt upon the salt आर्टिकल्स दे आर हॉट। ये हमारे पास ग्लेजिंग को एक्सप्लेन किया लास्ट पॉइंट के। ये कैसे की जाती है कि आप किसी भी हॉट बॉडी, ये जो आर्टिकल है जिसके ऊपर आप करना चाह रहे हैं, सॉल्ट गिराना चाह रहे हैं, आप उसको हॉट करते हैं, हॉट गिरा करके उसके ऊपर सॉल्ट गिराते हैं तो उसके अंदर जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और वो जो है सरफेस वो प्रोटेक्टिव लेयर की सूरत में उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये ग्लेज क्या है, ये जो रंग आप लगाते हैं ना वो एक्चुअली है क्या, उसको किस मकसद के लिए लगाया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि ग्लेज इज अ ग्लॉसी कोटिंग ऑन द सिरेमिक्स। द वर्ड ग्लेज मीन द एक्स्ट्रा सरफेस कोटिंग। द प्राइमरी पर्पज फॉर द ग्लेजिंग और फॉर डेकोरेशन, प्रोटेक्शन एंड वाटर प्रूफिंग। ये 3 पर्पज हैं ग्लेजिंग के, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करने हैं। पहला पर्पस बताया डेकोरेशन, दूसरा पर्पस बताया प्रोटेक्शन, तीसरा पर्पस बताया वाटर प्रूफिंग। द कलर ऑफ द ग्लेज बिफोर इट हैज़ बीन फायर्ड मे बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट दैट द लुक लाइक इट मे बी द फायर्ड, यानी उसको गर्म किया जाता है। अब आर्टिकल या बर्तन या जिसके ऊपर भी ग्लेजिंग करनी है उसको पहले गर्म करते हैं, उसके बाद आप उसकी ग्लेजिंग करते हैं। टू प्रिवेंट द ग्लेज वेयर स्टिकिंग टू द किलन during the firing, it is important to base the ceramic object the left unglazed, यानी कि उसको किसी भट्टी या इसको केलिन वगैरह के अंदर रख देते हैं जिससे वो हार्ड हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी जो है वो ग्लेजिंग की जाती है। China wares are made up from the mixture of the कोलेन, बोन एश एंड फेल्सपार। जो चाइना वेयर्स हैं उनको 3 चीज़ों के मिक्सचर से बनाया जाता है जो कि हो सकता है कोलेन हो सकती है, बोन एश हो सकते हैं और फेल्सपार। द मिक्सचर फ्यूजेज व्हेन द हीटेड एंड फिल्स द पोर्स बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ द कोलेन। ये मैंने आपको बता दिया कि इनको हीट किया जाता है, उसके ऊपर कलर फेंका जाता है, सॉल्ट फेंका जाता है जिससे उसकी ग्लेजिंग हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। और दूसरा उसके बाद उसके अंदर जो इम्पोर्टेंटली पॉइंट जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि उसके अंदर जो पोर्स होते हैं ना वो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए एवोपरेशन हो सकती है या कोई भी चीज़ अंदर बाहर जा सकती है या पानी रिस सकता है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन पोर्स को बंद करने के लिए कर सकते हैं। The use of the clay in the pottery and the ceramic articles depend upon the plasticity of the paste, ठीक है, यानी कि वो कितना एक ढीला है, कितना एक वो गूदा टाइप है पेस्ट की जिससे कोई चीज़ खड़ी की जा सकती है, जिससे सेरेमिक स्टैचूज़ वगैरह बनाए जा सकते हैं या इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी, बात करते हैं जी अगले हमारे सिलिकेट की जो कि है मैग्नीशियम सिलिकेट विच इज टॉक ऑफ द सोप स्टोन, यानी इसको सोप स्टोन भी बोलते हैं। इसका फार्मूला H2Mg3SiO3 और ये सोप स्टोन भी बोलते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की अमाउंट रिच पॉइंट तक होती है, बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है इस वजह से। सोप स्टोन आल्सो नोन एज द सिटिएट एंड द सोप रॉक, इट इज़ अ टॉक और द सेक्टेट, it is type of the metamorphic rock, it is composed largely the magnesium rich mineral talc। टाक को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं जी, इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका यूज़ है। यूज इन द बाथ पाउडर एंड द टेल्कम पाउडर बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी टच। पाउडर वगैरह जितने भी आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं उनको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक द कॉस्मेटिक्स, ये आपकी जितनी भी लड़कियों की यूज़ करने वाली मेकअप की चीज़ें हैं उनमें ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स स्लिपरी टच। बात कर लेते हैं जी हमारे अगले जो हमारा लास्ट सिलिकेट है उसकी, विच इज़ एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस टर्म एट द रेफर द 6 नेचुरली अकरिंग सिलिकेट मिनरल्स all are composed of the long and the thin fibrous silicates crystals, each fiber being composed of the many microscopic fibrils that can be released into the atmosphere by the abrasion and the other processes। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि जो एस्बेस्टॉस है इसको आप ये जो गूज क्रूसिबल है उसकी सरफेस के अंदर भी यूज़ करते हैं, उसकी बॉटम लाइन में भी यूज़ किया जाता है बिकॉज इसकी नेचर होती है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, इट हैज़ अ फाइब्रस नेचर, इट इज़ फायर प्रूफ, इट इज़ स्पन एंड द वोवन
common like a fabric used in the cover, used in insulating and the sealers in the cars, trucks and the planes. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा और ये लेक्चर आप लोगों को समझ भी आया होगा। आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हम लोग चैप्टर नंबर 4 में चल रहे हैं, फ़िलहाल 3 में चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग लेक्चर से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब मेरा दिल कर रहा है कि हम ऐसे करें कि साथ ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को भी स्टार्ट कर दें ताकि आपके वो वाले कंसेप्ट्स भी साथ साथ क्लियर हों। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम साथ ही अगले लेक्चर्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को स्टार्ट कर दें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आप लोग जो है ना वो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।